हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई अगर आपको साल 2025 में लमसम करना है म्यूचुअल फंड्स में, सो दैट आप इस गिरते हुए बाजार का फायदा उठा सके, तो गाइस इसका क्या क्या स्ट्रैटेजी होगा जिसको यूज करके आपको लमसम करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो क्या क्या टेक्निक होगा जिसको यूज करके आप इस गिरते हुए बाजार में म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन ये है कि भाई आप में से काफी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछा हुआ है कि भाई म्यूचुअल फंड में लमसम कैसे करे, किसके पास 2.5 लाख, किसी के पास 3 लाख रुपए है, किसी के पास 6 लाख रुपए है, तो उसको लमसम करना चाहते हैं तो क्या टेक्निक है जिसको यूज करके लमसम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इस गिरते हुए बाजार में। तो इसीलिए गाइस आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद गाइस मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि भाई वो 4 म्यूचुअल फंड्स कौन कौन सा है डिफरेंट कैटेगरी से, जिसमें अगर आप साल 2025 में लमसम करते हैं तो आने वाले 12 से 15 सालों में आपके पास बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बन के आ सकता है। बल्कि यूं कहिए गाइस कि आने वाले 12 से 15 सालों में ये चारों म्यूचुअल फंड्स आपको करोड़ों का संपत्ति बना के दे सकता है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2 मुद्दों पे। पहले बात करेंगे कि भाई अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा लमसम करने का साल 2025 में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 4 म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट कैटेगरी से जिसमें आप लमसम कर सकते हैं। एंड आने वाले 12 से 15 सालों में चारों म्यूचुअल फंड्स आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं उस स्ट्रैटेजी का जिसको यूज करके आप लमसम के माध्यम से बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना सकते हैं। इस बात करें कि लमसम करने के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है जो कि आपको आने वाले टाइम में बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखने को मिल रहा है कि लमसम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इन फॉलोइंग मार्केट। तो गाइस, यहाँ पे देखा जाए तो आप 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम इन स्टॉक मार्केट या फिर कह लीजिए म्यूचुअल फंड्स में। 2 नहीं गाइस बल्कि 3 तरीका है जिसको यूज करके आप म्यूचुअल फंड्स में लमसम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो पहला तरीका है वो है आपका, इफ यू हैव 1 लाख रुपीज देन यू कैन पुट ऑल योर मनी इन वन गो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पहली दफा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो उस 1 लाख रुपए को आप एक बारी में ही जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में। और इससे पहले आपको म्यूचुअल फंड डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें आप उस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करेंगे। तो इसको बोला जाता है गाइस कि भाई आप वन गो में जाके इन्वेस्ट कर दे सारे ही पैसे को म्यूचुअल फंड्स में। सेकंड टेक्निक है गाइस स्कैटर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको एक साथ पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको लगता है कि भाई मार्केट अभी तो गिरा हुआ है लेकिन आगे चल के भी मार्केट और गिरेगा, इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, उस 1 लाख रुपए को आप वन गो में इन्वेस्ट ना करके टुकड़ों में इन्वेस्ट करेंगे, सो दैट जब जब मार्केट गिरेगा तो आपका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कम होगा और आपका जो यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट, वो बढ़ जाएगा। और जब मार्केट ऊपर बढ़ेगा आगे चल के तो आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होता है। तो फर्ज कीजिए कि भाई आपके पास 1 लाख रुपए है तो इस 1 लाख रुपए में से आप 50,000 रुपए आज इन्वेस्ट करेंगे, सो दैट कि भाई बस को भी आप मिस ना करें, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो चांस है वो भी नहीं हो। और जब मार्केट आगे गिरे तो बाकी जो 50,000 रुपए है उसको आप जाके तब इन्वेस्ट करेंगे जब मार्केट में काफी और गिरावट आ जाएगी। तो इस तरीके से देखें तो आपका इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा रहेगा एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो लोअर साइड में आता है। और आने वाले टाइम में जब मार्केट बढ़ेगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा बन के आता है। तो गाइस, ये दोनों तरीका उनके लिए बेहतर है जो कि सिर्फ और सिर्फ लमसम करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। वहीं बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि SIP करते हैं। तो SIP जो करते हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आप गिरते हुए बाजार का फायदा उठाना चाहते हैं, इन दैट केस ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है
कि आप अपने रनिंग एसआईपी को टॉप अप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जिस फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं वहां पे लमसम अलाउड है या फिर नहीं है। अगर लमसम अलाउड है तो उस फंड में आप टॉप अप कर सकते हैं। आपको अलग से कोई फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। जो एग्जिस्टिंग फंड है उसी को आप टॉप अप कर सकते हैं और आपका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो लोअर साइड में आएगा और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होके आएगा। तो फ्रेंड्स, ये 3 तरीका है जिसको यूज करके आप गिरते हुए बाजार में लमसम के माध्यम से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। चलिए गाइस, बात कर लेते हैं उस 4 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें अगर आप लमसम करते हैं साल 2025 में तो आने वाले 12 से 15 सालों में आपके पास करोड़ों का संपत्ति बन के आ सकता है। तो फ्रेंड्स, बात करें सबसे पहले बेस्ट लार्ज कैप फंड फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग बात करने वाले हैं केनरा रेवेको ब्लू चिप फंड का। इस फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फंड का लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है इस फंड का वो है यहाँ पे आपका 10.32% का। बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 5.03% का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 4.46% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में केनरा रेवेको ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न है। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। और गाइस, बात करें गिरावट का तो साल 2025 में इस फंड ने अपने कैटेगरी में सबसे कम गिरावट दिखाया हुआ है। बात करें फ्रेंड पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 13.29% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 12.34% का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 12.64% का। तो फ्रेंड्स, पिछले 3 सालों में भी केनरा रेवेको ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स, बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 16.88% का। लगभग 17% का रिटर्न है एनुअल बेसिस में पिछले 5 सालों का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 16.1% का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 15.74% का। तो फ्रेंड्स, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो केनरा रेवेको ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें गए जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है यहाँ पे आपका 11.98 का। कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है यहाँ पे आपका 13.91 का। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई उस फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है वो काफी कम रहता है। तो यहाँ पे देखिए तो केनरा रेवेको ब्लू चिप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है ये अपनी कैटेगरी से कम दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है काफी कम वोलेटाइल रहता है। यानी कि आप इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई आने वाले टाइम में इस फंड का जो रिटर्न है वो कितना अच्छा या फिर कितना खराब होने वाला है। बात करें गई साप रेशियो का, तो इस फंड का जो साप रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 0.65 का। कैटेगरी का साप रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.56 का। तो फ्रेंड्स, इस फंड का जो साप रेशियो है अपना कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही दिखने को मिल रहा है, बल्कि थोड़ा सा बेहतर है। तो इससे यही पता चलता है कि भाई ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करी गई जिस फंड का अल्फा का, तो वो है यहाँ पे आपका 1.13% का। यानी कि केनरा रेवेको ब्लू चिप फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 1% से बीट किया हुआ है। वहीं बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो वो है यहाँ पे आपका 0.33% का। यानी कि कैटेगरी एवरेज ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 0.33% से ही बीट किया हुआ है। तो केनरा रेवेको ब्लू चिप फंड का जो अल्फा का नंबर है ये भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो गाइस, ये रही बात आपका केनरा रेवेको ब्लू चिप फंड का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस, यहाँ पे देखे तो ओवरऑल इस फंड का जो रिटर्न है अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये भी काफी बैलेंस दिखने को मिलता है। और गाइस, एक और अच्छी बात है इस फंड का कि भाई साल 2025 में इतना मार्केट गिरा है, इसके बावजूद भी इस फंड का जो गिरावट है अपनी कैटेगरी में सबसे कम दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि भाई लमसम के लिए केनरा रेवेको ब्लू चिप फंड काफी शानदार हो सकता है। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं एक ऐसे ही फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है
एंड साल 2025 में सबसे कम गिरावट दिखाया है अपने कैटेगरी में। तो फ्रेंड्स बात करें बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे जो फंड है काफी वेल नोन फंड है, काफी पॉपुलर फंड है और इस फंड का नाम है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड को भी हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 14.7% का। बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 2.87% का। रफली 3% का रिटर्न है बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर में। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 5.61% का। रफली 5.5% का रिटर्न है कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर में। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है अपने कैटेगरी में सबसे शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि भाई जो 2025 में गिरावट हुई है इस गिरावट में इस फंड ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, या फिर यूं कह लीजिए कि भाई इस फंड में जो गिरावट है बहुत मिनिमल दिखने को मिल रहा है। बात करी गई इस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 18.69% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 12.94% का, लगभग 13% का रिटर्न है। एंड कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 13.95% का, ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न है। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में अगेन पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों के कंपैरिजन में बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करें फ्रेंड्स इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 24.17% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.21% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 16.56% का। तो फ्रेंड्स कैटेगरी ने लगभग 16.5% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। एंड बेंचमार्क इंडेक्स ने लगभग 17 से लेकर 17.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड वहीं जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है इसका रिटर्न 24% से थोड़ा ज्यादा दिखने को मिलता है पिछले 5 सालों में। तो सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है वो अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी अच्छा, काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करी गई जिस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है यहाँ पे आपका 10.68 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो यहाँ पे ज्यादा दिखने को मिलता है और वो है आपका 13.48 का। तो गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है ये बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है काफी कम वोलेटाइल रहता है। बात करें फ्रेंड्स इस फंड का शार्प रेशियो का तो वो है यहाँ पे आपका 1.09 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.65 का। तो फ्रेंड्स इस फंड का शार्प रेशियो भी बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का तो वो यहाँ पे आपका 6.05% का, यानी कि गाइस पिछले 3 सालों में पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 6% पर एनम के हिसाब से बीट किया हुआ है। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो वो है यहाँ पे आपका 1.22% का। तो कैटेगरी एवरेज ने लगभग 1.2% से बीट किया हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में। तो गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है ये भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो गाइस ये रही बात आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस ये फंड देखे तो परफॉर्मेंस में भी काफी शानदार है एंड ये फंड रिस्क भी काफी कम दिखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल लमसम के मामले में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है आने वाले टाइम में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे ही मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका पेरेंटेज काफी शानदार है, यानी कि जो फंड हाउस है वो काफी शानदार है एंड इस फंड का जो रिटर्न है वो भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। तो गाइस बात करें बेस्ट मिड कैप फंड फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे जो फंड मैंने चूज करा हुआ है आप में से काफी लोगों को पता है इस फंड के बारे में, और उस फंड का नाम है आपका HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड को भी हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 6.58% का। बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न की बात करें लास्ट 1 ईयर का तो
वो है यहाँ पे आपका 2.54% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 4.83% का। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों से बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करी गई जिस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 24.27% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 19.33% का। एंड कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 18.81% का। रफली 19% के आसपास का रिटर्न है कैटेगरी का पिछले 3 सालों का। तो गाइस एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का ये अगेन बेहतर दिखने को मिल जाता है। एंड अपना बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज दोनों को ही बीट किया हुआ है काफी अच्छे खासे मार्जिन से। बात करी गई जिस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो यहाँ पे आपका 25.11% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 23.76% का। एंड कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 22.49% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी दोनों के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। बात करी गई जिस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो यहाँ पे आपका 14.6 का। कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 15.63 का। तो फ्रेंड इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है ये थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड में जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है ये कंपैरेटिवली कम दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज से। बात करी गई जिस फंड का शार्प रेशियो का तो वो है यहाँ पे आपका 1.22 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.87 का। तो फ्रेंड्स इस फंड का जो शार्प रेशियो है ये भी बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। लास्टली गाइस बात करें इस फंड का अल्फा का तो वो है यहाँ पे आपका 5.18% का, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में एनुअल बेसिस पे लगभग 5% से बीट किया हुआ है। वहीं बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो वो है यहाँ पे आपका लगभग आधे % का, यानी कि कैटेगरी एवरेज ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग आधे % पर एनम के हिसाब से बीट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो अल्फा है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल इस फंड का परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। एंड इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये भी काफी रीजनेबल दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड भी रिस्क कम लेता है ना आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। तो इसीलिए लमसम के मामले में ये फंड आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जिसमें सबसे पहले लमसम अलाउड है एंड परफॉर्मेंस भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड अभी जो गिरावट हुआ है इतना ज्यादा स्मॉल कैप इंडेक्स में या फिर स्मॉल कैप फंड्स में, वहां पे ये फंड सबसे कम गिरावट दिखाया हुआ है। तो गाइस बात करें बेस्ट स्मॉल कैप फंड फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे जो फंड मैंने चूज करा हुआ है उस फंड का नाम है आपका बंधन स्मॉल कैप फंड। इस फंड को भी हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं इस फंड का लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका 10.64% का, लगभग 10.5% का रिटर्न है। बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव लगभग 5% का। कैटेगरी का रिटर्न की बात करें लास्ट 1 ईयर का तो वो यहाँ पे आपका लगभग आधे % का नेगेटिव रिटर्न है। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने लास्ट 1 ईयर में आपको लगभग 5% का लॉस दिया है, कैटेगरी एवरेज ने आपको लगभग आधे % का लॉस दिया हुआ है, और इसके विपरीत इस फंड ने आपको लगभग 10.5% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो इसलिए लास्ट 1 ईयर में इस फंड का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे जिस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो यहाँ पे आपका 24.44% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 16.01% का, लगभग 16% का रिटर्न है। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 17.09% का। तो फ्रेंड्स बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों में ये अगेन अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई डेटा दिखने को नहीं मिलेगा। वहीं बात करी गई जिस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो यहाँ पे आपका 17.8 का। कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो यहाँ पे आपका 16.53 का।
तो गाइस इस फंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये थोड़ा सा हाइट साइड में देखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है वो यहाँ पे आपका 1.07 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 0.79 का। तो फ्रेंड्स इस फंड का शार्प रेशियो बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली गाइस बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो यहाँ पे आपका 7.92% का, लगभग 8% का अल्फा है, यानी कि बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 8% पर एनम के हिसाब से बीट किया हुआ है। वहीं बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो वो यहाँ पे आपका 2.7% का, यानी कि कैटेगरी एवरेज ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 2.5 से 3.5% पर एनम के हिसाब से बीट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका बंधन स्मॉल कैप फंड का लमसम रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल ये फंड हालांकि थोड़ा सा हाई रिस्क की जरूर है, लेकिन इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है। एंड साल 2025 में जो गिरावट आई है, इस गिरावट में इस फंड ने अपनी कैटेगरी में काफी कम गिरावट दिखाया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि भाई अगर आपको लमसम करना है इस गिरते हुए बाजार में तो वो क्या 3 टेक्निक है जिसको यूज करके आप लमसम कर सकते हैं अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भाई वो 4 म्यूचुअल फंड्स कौन सा है जिसमें अगर आप साल 2025 में लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 12 से 15 सालों में आपके पास करोड़ों का संपत्ति बन के आ सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।